क्लास 9 इकाई 4 विषय हिस्ट्री विश्व युद्धों के इतिहास। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई है? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई है। थर्ड है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस। 4 है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का। 5 है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ है? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ। 9 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। 10 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ है? तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट खाली स्थान है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। धुरी राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। वर्साई की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। 5 है, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। 6 नंबर है, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। 7 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। 8 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की थी। 9 नंबर है, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। 10 नंबर है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 10 जून में की गई है। नेक्स्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें? तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण है वर्साई संधि की विसंगतियां। वर्साई संधि के माध्यम से जर्मनी को और हारे हुए राज्यों का अपमान किया गया था और ये सब राज्य जो है अपना अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर थे और ये हर हाल में युद्ध के माध्यम से ही अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। दूसरा कारण है गृह युद्ध और थर्ड कारण है गुटबंदी। फोर्थ कारण है हथियारबंदी। यानी सामान्य उद्देश्य वाले जो देश थे उन्होंने अपना गुट बना लिया और गृह युद्ध यानी ये विश्व युद्ध के बाद जो है सभी देश में जो है आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई थी जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। इस वजह से घर में ही आपस में ही देशों के लोग जो है आपस में ही इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद हथियारबंदी, ये जो देश है अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए तरह तरह के हथियारों का निर्माण करने में और सैनिक विस्तार करने में लग गए थे। नेक्स्ट है, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये लोग त्रिगुट में शामिल थे और फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये लोग त्रिदेशीय संधि में शामिल थे। और इन दोनों का गुटों का जो उद्देश्य था, 2 गुट थे तो एक साथ एक समान उद्देश्य वाले जो गुट थे देश थे वे आपस में एक गुट बना लिए। तो इनका दोनों का ही उद्देश्य था एक दूसरे को युद्ध के माध्यम से हराना और अपना साम्राज्यवाद विस्तार करना। नेक्स्ट है,
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। 4 है, सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? माफ़ कीजिएगा, मैंने प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण इसमें पूछ रहा है और मैंने द्वितीय विश्व युद्ध का बता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, यह था 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई और यही इसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। 4 है, सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत जो थी इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं और इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इस तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष्य था बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की परिणति थी कैसे? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो भी पराजित देश थे उन पे जबरदस्ती संधियां थोप दी गई थी, उन्हें अपमानित किया गया था। ये जो थे अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये सोच रहे, इनका मानना था कि युद्ध के माध्यम से ही ये अपनी खोई हुई इज्जत को पा सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो संधियां हुई थी उसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था, जैसे कि वर्साय की संधि है और पेरिस का शांति संधि है। ये दोनों ही संधि के में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर बहुत हद तक उत्तरदायी था, क्योंकि इसने अपने तुष्टीकरण की नीति को पूरा करने के लिए जर्मनी के लोगों की जन भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसने लोगों के मन में युद्ध की भावना का बीजारोपण किया। इसने नाजी सरकार बनाया था, लेकिन और इसने नाजी पार्टी का जो था सिद्धांत यह था कि देश ही सर्वे सर्वा है और देश ही सबसे शक्तिशाली है। देश हित जो है उसने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसने इसी के तहत इसने कई सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमाते चला गया, लेकिन जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था वे मेंबर जो थे उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और जब तक उन्हें समझ आया कि इसे रोकना चाहिए तब तक हिटलर जो है हाथ से निकल चुका था। उसका साम्राज्यवाद विस्तार जो था उसके हिटलर के देखा देखी अन्य देशों के लीडरों के मन में भी साम्राज्यवाद करने का होड़ सा मच गया। तो बहुत हद तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर उत्तरदायी था। इसने लोगों के भावनाओं को उकसाया था और अपना स्वार्थ सिद्ध किया था। 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। पहला तो परिणाम यह था कि अपार जनधन की हानि हुई थी। इसमें हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर दूसरा परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेश का अंत हो गया। तीसरा परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। चौथा परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और पांचवा परिणाम हुआ विश्व में गुटों का निर्माण हुआ। 9 है, तुष्टीकरण की नीति क्या है? तुष्टीकरण की नीति का अर्थ है कि अपने मन की संतुष्टि के लिए किसी भी लेवल तक चले जाना तुष्टीकरण की नीति कहलाता है। राष्ट्रीय संघ क्यों असफल रहा? तो राष्ट्रीय संघ की जब स्थापना हुई थी तो इसमें जीते हुए मेंबर को ही इसका सदस्य बनाया गया था और वही लोग इसमें प्रमुख दावेदारी करते थे, निर्णय भी करते थे। इन लोगों ने हस्ताक्षर किया था
उसके द्वारा जो नियम लागू किए गए थे उस पर कि वे युद्ध नहीं करेंगे, अपना सैनिक विस्तार नहीं करेंगे, हथियार का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने इन बातों का पालन नहीं किया। ये अपना युद्ध विस्तार में लगे, युद्ध बढ़ावा करने में लगे रहे, सैनिक विस्तार करने में लगे रहे, हथियार बढ़ाने में भी लगे रहे। ऊपर से छोटी मोटी सिर्फ मामलों को ही राष्ट्रीय संघ निपटा पाया, क्योंकि बड़े जो मामले थे वो इन शक्तिशाली देशों से रिलेटेड थे, जो ये लोग अपने हित में ही वो सब फैसले लेते थे। तो राष्ट्रीय संघ की असफलता का यही कारण था।